तब से और कुछ देखने की इच्छा ना हो गई मैया। मैया तेरे लाला के नाम एक नहीं है, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। तानि अहम वेदनो जना। तेरे लाला के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीला है। अहम वेद, मैं जाना, सब नहीं जान पाते। तो बाबा जब सब नहीं जान पाते तो तू कैसे जानियो? कहा मैया तेरे लाला को वाही जान सके, जाको तेरो लाला जनानो चाहे। और तेरो लाला को जानने के बाद फिर वो अन्य नहीं रह जाता, वो भगवान के सदृश ही हो जाता है, भगवान के सदृश हो जाता है। जो जानहि जिन देव जनाई, जो जानहि जय देव जनाई, जो जानहि देव जनाई, जो देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए, जानत तुम्हें हुई जाए, जो जान जय देव जनाई, जो जान जय देव जनाई, जो जानहि जय देव जनाई, जो जानहि जय देव। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगति भगति उर चंदन, जानति भगति भगति उर चंदन, जानहि भगति भगति उर चंदन, जानति भगति भगति उर चंदन, जानहि भगति भगति उर चंदन, भगति उर चंदन, भगति उर चंदन। जो जानहि जिन देहु जनाई, जो भगवान जिसको जनाना चाहे भगवान को वही जान सकता है, सब नहीं जानते। और जो भगवान को जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जो जानता है वो भगवान ही हो। इसलिए अहम वेदनो जनाः, मैंने जान लिया, सब नहीं जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। मैया अनंत नाम है भगवान के, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं और अनंत धाम भी हैं भगवान। मैं नाम खोजकर बता रहा हूं मैया, इसका नाम होगा कृष्ण। अच्छा, कृष्ण को अर्थ का हो बे बाबा? कृष्ण को अर्थ हो गए कर्षयति इति कृष्णः, जिसमें आकर्षण शक्ति की प्रधानता हो वो कृष्ण है। जो अपने रूप से सबको आकर्षित कर ले, जो अपने व्यवहार से सबको आकर्षित कर ले, जो अपने वाणी से सबको आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। सबको सुख प्रदान करे वही कृष्ण है। अच्छा, एक नाम इसका वासुदेव भी होगा। और
नामकरण हुआ। दोनों माताओं ने बाबा को खूब दक्षिणा दी और दक्षिणा दे करके अपने अपने लाला को हृदय से लगायो माताओं ने और लगा करके घर की ओर चल दी। पर संस्कृत तो पढ़ी ना है और कृष्ण कहने में जीव लटकाना पड़े तो ही कृष्ण का उच्चारण हो, वरना किशन किशन होगा। तो दोनों माताओं ने अपने अपने बालकन को नाम रखे कनुआ और बलुआ। दोनों रह रहे हैं, थोड़ा बड़े हो रहे भगवान, घुटनों के बल चल रहे हैं, दोनों हाथों के बल चल रहे हैं। काले ना ब्रजताल पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। आहा, गोकुले राम केशव, भगवान अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। आज बकैया चल रहे हैं भगवान, दोनों हाथों से चल रहे हैं। कमर में सुंदर करधनी बंधी हुई है, पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं और बाजू बंद है। आहा, और आंगन में भगवान खेल रहे हैं। गोपियां आती हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और आंगन में देख करके ब्रजांगनाएं भगवान को उठाने का प्रयास करती है, स्पर्श करने का प्रयास करती है। और जैसे ही गोपियां छूने का प्रयास करी, भगवान जल्दी जल्दी चलने लगे। दोर्भ्याम व्रजंतम ब्रज युवती जना वानता प्रोल्लसंतम मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर बचो मेति मेति ब्रुवंतम। जब गोपियां बाल कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करती है तो भगवान दोनों हाथों से जल्दी जल्दी चलते हैं। दोर्भ्याम व्रजंतम, घुटनों से और हाथों से। अतीव सुंदर बालक हो, आंगन में खेल रहा हो। अब तो आंगन होते नहीं है, पहले अभी ग्रामीण में होते हैं लेकिन शहर में आंगन देखने को नहीं मिलते। बोलो राधे राधे। हमारी माता जी इनके यहाँ होगा आंगन, हाँ बड़ा आंगन रहता है। और बालक जो है छोटे होते तो आंगन में खेलते, दोनों हाथों से बढ़िया चलते बकैया। हाँ राधे राधे बोलो। अब तो फर्श होता है, हाँ बच्चे फिसल जाएंगे, हाथ पैर में लग जाएगा। पहले मिट्टी होती सी, गोबर से लिपा हुआ होता था गौ माता के, और बच्चे गिरते रहे कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये रज लगती थी तो और शरीर पुष्ट होता था। मिट्टी लगती थी तो बार बार गिरते थे, उठते थे। अब तो फर्श ऐसा है कि फर्श में जो है गिरेंगे तो फिर कहीं चोट आ जाएगी। बोलो राधे राधे। तो आंगन था बढ़िया, नंद बाबा के भवन का आंगन। उसी भवन में जो है अतीव सुंदर बालक, जिसकी छवि को करोड़ों करोड़ों कामदेव देख करके मोहित हो जाएं, वो सुंदर बालक कृष्ण त्रिलोकीनाथ, वो दोनों हाथों से घुटनों से जब चल रहा है और घुंघरारे बाल हैं, पूरे मुख को घेरे हुए हैं और भगवान को पकड़ने का प्रयास कर। गोपियां सोचती हैं कि अकेले हैं, उठा करके थोड़ा सा हृदय से चिपका लूं। तो जैसे पकड़ने का प्रयास करती है तो दोर्भ्याम व्रजंतम, भगवान जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ब्रज युवती जना, ब्रजांगनाएं देख करके हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। छूट करके हाथ से भगवान आगे चले गए। गोपाली पाणी ताली, तब गोपियां क्या करती हैं, ताली बजाती हैं। तो ताली में जो घुंघरू, उनके हाथ में जो चूड़ियां हैं, उनकी आवाज को सुन करके भगवान और जोर जोर से चल रहे हैं। और चलते चलते मेति मेति ब्रुवंतम गोपाली पाणी ताली तरलित वलय ध्वांत मुग्धांतरालम मंदम मंदम हसंतम। तो गोपियों की तरफ दौड़ करके भगवान
रुक गए और गोपियों की तरफ भगवान देखे और देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जैसे गोपियों ने भगवान की वह मंद मंद मुस्कान की छटा का अवलोकन किया तो लखी जिन लाल की मुस्कान ताहि बिसर्यो वेद विधि सब योग संयम ध्यान। जिसने मेरे गोविंद की मुस्कान की छटा का अवलोकन एक बार कर लिया तो योगियों का योग, ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान, त्यागियों का त्याग और गृहस्थियों का गृहस्थ भूल जाया करता है केवल मुस्कान से। बोलो राधे राधे। शिव समाधि जहि ध्यान न पावे, शिव समाधि जय ध्यान न पावे, शिव समाधि जहि ध्यान न पावे, शिव समाधि ध्यान न पावे, सोई गोपीन संग रास रचावे, कोई गोपिन संग रास रचावे। चिरकाल तक ब्रह्मा विष्णु महेश चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगी ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान की वो मुस्कान की छटा प्राप्त नहीं होती। और इन गोपांगनाओं को सहज ही प्राप्त हो रही है। भगवान की मंद मंद मुस्कान सहज प्राप्त हो रही है, समाधि में प्राप्त नहीं होती।